नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ मैं नेहा बाथुर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडाल। तो किसान आंदोलन पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक्शन है। 28वें दिन किसानों का आंदोलन जारी है। किसान दिवस के मौके पर किसानों ने एक टीम बनाई है और बातचीत के ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। सरकार के प्रस्ताव पर मंथन भी हो रहा है। यानी ये कमेटी अब तय करेगी कि बातचीत करनी है या नहीं करनी है, और अगर बातचीत होती है तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी किसानों को मनाने की कवायद हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ट्वीट किया। उन्होंने किसान दिवस की शुभकामनाएं दी किसानों को और ये अपील की कि आंदोलन वापस लें। योगी आदित्यनाथ ने भी किसान दिवस पर ट्रैक्टर बांटे और कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। के चेहरे पर खुशहाली लाना है और भाइयों बहनों, किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है एमएसपी के नाम पर। बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है मंडियां चलेंगी, मंडी को तो तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, ई नाम के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। से किसानों के जीवन में हो रहे व्यापक परिवर्तन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि किसान के चेहरे पर खुशहाली हो, और इसलिए उनके द्वारा तमाम प्रकार के दुष्प्रचार करने के प्रयास हो रहे हैं। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर से जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हैं, वहीं गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल हैं। सबसे पहले कुमार कुणाल का रुख करते हैं। कुमार, आपसे सुबह भी बातचीत हो रही थी, तब किसानों का ये कहना था कि बातचीत की तारीख पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन बातचीत की भी जाएगा या नहीं, इस पर भी अभी भी संशय बना हुआ है। बिल्कुल, संशय यही है कि बातचीत होगी नहीं होगी, क्योंकि कल एक राउंड की बातचीत किसान का जो संयुक्त संगठन है उसकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद हुई थी, उसमें कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका। आज भी उम्मीद है कि कोई बातचीत होगी, लेकिन साफ तौर पर जो किसान नेता हैं उनसे हमारी भी बात हुई थोड़ी देर पहले। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर के पॉजिटिव नहीं होती, तब तक वो कोई भी बात नहीं करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो प्रस्ताव आया है उससे कोई बात बनेगी? देखिए, ऐसा है, सरकार ने कितनी बार प्रस्ताव भेजा, कितनी बार बात करने को किसानों को कहा बात कर लो। वो देखिए, वो बात कर असल में किसानों को उलझाना चाहते हैं। हम इतने बुद्धू नहीं है कि उनकी बातों में आ जाए। भाई, हम तो कह रहे हैं कि आपने काले कानून जो 3 जो पास कर दिए लॉकडाउन के अंदर, उनको वापस लो, हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो क्यों ला रहे हैं? यहाँ पर साफ बात है कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते उन पर और आगे बातचीत बढ़ने का सवाल नहीं उठता है। तो ये एक जो गतिरोध है वो लगातार यही बना हुआ है कि कानूनों पर सरकार का क्या प्रस्ताव है। अब राकेश टिकैत से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई, उनका कहना था कि सरकार पहले ही सार्वजनिक कर देती है क्या कुछ बातें हैं, तो जब तक सार्वजनिक बात करती रहेगी, सार्वजनिक मंच से चिट्ठियां भेजी जाती रहेंगी। कुमार, आपके पास लौटेंगे। जितेंद्र, ये बताइए, सिंघू बॉर्डर आंदोलन का केंद्र बना हुआ है, 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, कौन होंगे ये 5 लोग, तय हुआ है क्या? देखिए मीनाक्षी, 5 सदस्यों की जो कमेटी बनानी है उसको लेकर के कल ही एक बैठक जो हुई थी उसमें तय कर लिया गया था, और ये जो 5 सदस्यों की कमेटी है ये एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। जो सरकार की तरफ से प्रपोजल आया है बातचीत का, यानी विज्ञान भवन में जो बातचीत होनी है उसको लेकर के एक प्रपोजल सरकार की तरफ से दिया गया था, उसके लिए ये 5 सदस्यीय कमेटी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रही है और आज उसकी बैठक 2 बजे के आसपास है। उसमें सरकार से बातचीत करना है या नहीं करना है, इसको लेकर के इस बैठक में तय किया जाएगा और उसको लिखित जवाब सरकार को दिया जाएगा कि वो लोग बातचीत करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्योंकि इनका ये कहना है कि कल की जो बैठक हुई थी उस बैठक में कुछ ऐसे किसान हैं जो 40 किसान संगठन है, उसमें से कुछ लोगों का कहना है कि बातचीत अगर सरकार से की जाएगी तो आगे का रास्ता निकलेगा।
यूपी के प्रयागराज के फूलपुर इलाके में स्थित इफ्को की फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। यह रिसाव दरअसल कल देर रात हुआ, जिसमें 2 अधिकारियों की जान चली गई। इस रिसाव की चपेट में आने से इफ्को में तैनात 15 कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उसके साथ ही कोरोना के नए खतरे का भी काउंटडाउन चल रहा है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन का इंतजार हो रहा है। एंटार्क्टिका में कोरोना केसेस मिलने से कुछ ऐसी आशंका और मजबूत हो रही है। साथ ही ब्रिटेन में मिले नए वायरस ने भी लोगों को डरा दिया है। हलचल हिंदुस्तान में भी तेज है, क्योंकि ब्रिटेन से जो लोग भारत आए हैं उनमें से 20 लोग पॉजिटिव पाए गए। न्यू ईयर से पहले नए कोरोना ने डराया। ब्रिटेन में नए संकट पर सन्न रह गई दुनिया। अब अंटार्कटिका में भी कोरोना संक्रमण से हड़कंप। बर्फिस्तान में पहुंचा कोरोना वायरस, करीब 60 संक्रमित। नहीं बचा दुनिया का कोई कोना, अब अंटार्कटिका तक पहुंच गया कोरोना। यकीन से परे है, ये बर्फीली वादियां अब तक महफूज थीं, क्योंकि यहाँ जिंदगी आसान नहीं। दूर दूर तक आबादी नहीं दिखती, जिंदगी के नाम पर चंद लोग दिखते हैं, या फिर इस बर्फिस्तान के बेताज बादशाह ये पेंगुइन। जहाँ जिंदगी जम जाती है, वहाँ कोरोना के अस्तित्व की खबरों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इस बर्फिस्तान में स्थायी आबादी नहीं रहती। जो भी यहाँ लोग मौजूद हैं, वो अलग अलग देशों की रिसर्च टीम का हिस्सा है। बेस कैंपों में जिंदगी गुजारते हैं। उन्हीं कैंपों में मौजूद 58 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक चिली के सैन्य बेस से जुड़े जवान और कुछ अन्य लोग संक्रमितों में शामिल हैं। सभी पीड़ितों को चिली वापस बुला लिया गया है और उन्हें क्वारंटीन किया गया है। धरती के सबसे दक्षिण का हिस्सा है महाद्वीप अंटार्कटिका। दुनिया का ये इकलौता महाद्वीप है जहां माना जा रहा था कि संक्रमण का खतरा नहीं है, लेकिन चिली बेस कैंप के कर्मचारियों के संक्रमण के बाद अब धरती का कोई ऐसा महाद्वीप नहीं जहां कोरोना की पहुंच न हो। चिली का नेवी जहाज 27 नवंबर को अंटार्कटिका कैंप पहुंचा था। 10 दिसंबर को उनकी वापसी हुई थी, तभी 3 क्रू मेंबर संक्रमित पाए गए। उसके बाद ये खुलासा हुआ कि वो अंटार्कटिका में ही संक्रमित हुए हैं। जांच के दौरान चिली बेस कैंप के कर्मचारियों में संक्रमण का सच सामने आ गया। Constatar que 36 hombres resultaron ser positivos para COVID-19, de los cuales 26 corresponden a efectivos del ejército y 10 son civiles de una empresa contratista que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento programados en la base antártica। फिलहाल -10 डिग्री तापमान वाले अंटार्कटिका में संक्रमण का खतरा उस वक्त सामने आया जब ब्रिटेन में मिले नए वायरस ने दुनिया को खौफ से भर दिया है। कोरोना के खतरे से जूझ रही दुनिया छोटे पैमाने पर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियों में जुटी थी, लेकिन कोरोना के नए वायरस ने डरा दिया है। ब्रिटेन में बढ़ते खतरे को देखते हुए अब तक 40 से ज्यादा देश वहां से आवाजाही रोक चुके हैं। ब्रिटेन से आने जाने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगाई जा चुकी है। भारत ने भी 31 दिसंबर की रात तक ब्रिटेन की सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। अब ब्रिटेन के वैज्ञानिक इस बात की जानकारी जुटा रहे हैं कि नए कोरोना का खतरा बच्चों में कितना है। पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है कि आने वाला साल मंगलकारी होगा, लेकिन सामने आते नए नए खतरों से खौफ कम होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। मार्च से अब तक के 9 महीनों में कोरोना के केसेस पूरी दुनिया में 7 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर दोबारा लॉकडाउन करने की नौबत आ चुकी है। हालांकि भारत में फिलहाल थोड़ी राहत नजर आती है। कोरोना ग्राफ में गिरावट भी दिख रही है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन से लौटे हैं। अब चिंता ये है कि उन यात्रियों की मेडिकल जांच कर नए स्ट्रेन के खतरे को टाला जा सके। हालांकि सरकार कह रही है कि ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए रूप से भारत में डरने की कोई जरूरत नहीं है। कि हमारे भारत में
लेबोरेटरीज ने अब वायरसेस जो यहाँ आइसोलेट हुए हैं उनकी ट्रैकिंग करी हुई है, और हमें जहाँ तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है। जो म्यूटेशंस डिटेक्ट करी हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उसका कोई महत्व आगे तक अभी तक हमने नहीं डिटेक्ट किया। 591 लोगों में से 299 को क्वारंटीन कर दिया गया है। कोलकाता में ब्रिटेन से लौटे 2 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं चेन्नई में भी एक यात्री की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। तो दिल्ली में ब्रिटेन से लौटे अब तक 5 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ताज़ा संकट को लेकर अभी एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने बताया कि ब्रिटेन से लौटे सभी यात्रियों को ट्रेस कर जांच की जा रही है। हमने रिक्वेस्ट की थी केंद्र सरकार को कि भाई यूके से आने वाली सारी फ्लाइट्स को बंद किया जाए। सरकार ने फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। पिछली बारी जब मार्च अप्रैल में फैला था तब भी यही कारण था कि बाहर से बहुत सारी फ्लाइट्स आई थी और उन फ्लाइट्स में काफ़ी सारे लोग इन्फेक्टेड दिल्ली आए थे, तो उसकी वजह से जब वो जगह जगह फैल गए थे तो उसकी वजह से काफ़ी फैला था। मैं तो आपके माध्यम से सबको कहूँगा कि सभी लोग अगले कुछ दिनों तक मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलें, देखो मास्क में ही सुरक्षा है। वैसे दिल्ली इकलौता राज्य नहीं जहां ब्रिटेन संकट से बचने की तैयारी की गई हो। कई राज्यों में पहल की जा चुकी है। महाराष्ट्र में तो बीती रात से नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो चुका है। वहां रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के सड़कों पर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। इधर न्यू ईयर से पहले वैक्सीनेशन प्लान पर अमल में तेजी आई है। वैक्सीन की जो खेप दिल्ली लाई जाएगी उसे रखने के लिए एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए गए हैं। हम इस वक्त दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी के अंदर खड़े हैं और जो टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर है वो -20 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, -20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है कार्गो फैसिलिटीज के लिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और -20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ पर आप वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं। तो ये रेंज है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी का और -20 डिग्री सेल्सियस तक वैक्सीन के डोसेजेस को स्टोर किया जा सकता है। वेरियस रैक्स जो है वो लगाए जाएंगे और उसे इस तापमान तक यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई अहम पड़ाव पर है। यकीन है तेजी से कोरोना का ग्राफ गिरता जाएगा और इस महामारी का अंत हो जाएगा। दिल्ली से मिलन शर्मा, पौलमी साहा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी में अब पॉजिटिविटी रेट 1% के नीचे आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक कुछ दिन से लगातार कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दिखाई दे रही है। 1000 से कम मामले प्रतिदिन। देखिए, दिल्ली में कल 803 पॉजिटिव केसेस थे। 15 अगस्त के बाद लगभग 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं, पहली बार 1000 से नीचे आंकड़ा गया था और पॉजिटिविटी पिछले 8 महीने में सबसे कम है, 1.29, मतलब नेग्लिजिबल है कि 1.29% जो पॉजिटिविटी है और पिछले 4-5 दिन से 1.5% से कम है और 10-12 दिन से 2% से भी कम चल रही है। तो पॉजिटिविटी काफ़ी कम है और इसके लिए मैं पूरी दिल्ली को, सभी को इसके लिए मैं कहूँगा कि उन्होंने काफ़ी पालन किया है। पिछले 1-1.5 महीने से कंप्लायंस बहुत ही अच्छी है। अब कहीं भी देखिए 100% लोग मास्क लगा रहे हैं। फिर से मैं कहूँगा कि इसको रोकने का सबसे कारगर उपाय जो है, अगर आप पब्लिक में निकलते हैं तो मास्क लगाइएगा। इसी के साथ 1 और 11 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।